हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे अश्वी स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 6 का भूगोल का सौरमंडल में पृथ्वी हम जो कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हम 2-3 टॉपिक ही हम थोड़ा थोड़ा ही इसमें क्लियर करेंगे, ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे, ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी से हम समझें और ध्यान से और अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर सके। ठीक है, खाली पढ़ना ही नहीं होता है, इस चीज़ों को समझना होता है। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ तक तारा तक हमने पढ़ लिया था, तारा तक हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो आज हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे 2-3 टॉपिक है हमारा, नक्षत्र मंडल है, और ये और भी जो हमारे टॉपिक नीचे आ रहे हैं, ध्रुव तारा, ग्रह, ये सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही लगते हैं। रात में आपने चमकते हुए जो तारे देखे होंगे, सूरज के जैसा ही लगता है, बस छोटा होता है आकार में, है ना। लेकिन हमने बहुत अधिक दूर होने के कारण हम हम लोग उनकी जो है ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपने जो आसमान में देखे हैं ना, रात के समय पे तारे जो देखे हैं, उसमें खुद की ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होती है। जैसे कि सूरज जो है दिन के समय निकलता है, तो हम गर्मियों में कितनी हालत ख़राब हो जाती है ना। गर्मियों में इतनी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, ऊष्मा भी छोड़ती है और प्रकाश भी छोड़ती है ना। तो हमारी कितनी हालत ख़राब हो जाती है, हम उस चीज़ को तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन रात के समय पे जो तारे से भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन वो बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा जो है आकार में छोटा है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, और अपनी आँखों से भी उसे थोड़ा देख पाते हैं। वो पूरा अगर हम उसके पास जा पाते तो पास से उसे महसूस कर पाते। तो हम उसके बहुत दूर है, इसलिए हम उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या करती है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही छोड़ती है। ठीक है, तथा वे क्या होते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि जो कुछ दूरी से, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ से देखिए, जैसे कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। और जैसे कि आप देखना अपने घर में भी आपने कभी महसूस किया, जैसे तुम्हारा जहाँ पे घर है उससे मतलब कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ, यानी कि कुछ दूरी पर से रोड पे खड़े होकर तुम अपना देखोगे घर ना, तुम्हें छोटा दिखाई देगा। या दूर से किसी चीज़ को तुम देखोगे तो तुम्हें छोटा दिखाई देगा। क्यों? तो यही होता है, जब हम किसी चीज़ से बहुत दूर होते हैं ना, तो हमें दूर की जो चीज़ें होती है वो छोटी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपने हवाई जहाज को भी देखा होगा, आसमान में कितनी छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में कितना बड़ा है वो, उसमें कितने सारे लोग बैठ कर जाते हैं ना। तो वही है, रियलिटी में वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम दूर से उसे देख पाते हैं, इसलिए वो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ये इसी से हम अब अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी तारे जो है हमें क्यों दिखाई छोटे पड़ते हैं, है ना। तारे भी है जो हमारे बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, यही रीज़न है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझो, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, उत्तर दिशा में। जो पहले के जो लोग होते थे ना, तो पहले पता है तारों को देख के ही दिशा का वो लगाते थे, अंदाज लगाते थे, निर्देशांक करते थे कि इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा। तो इस वजह से, जैसे कि हम अगर पता चल जाता है, हमें मालूम है कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब दिशा से, तो उस तरह से हमें अंदाज मिल जाता है इधर पूरब है ना। पता चल जाता है सबको कि इधर सूरज है निकल रहा है, इधर से पूरब है। इसी तरह से पहले वो तारे को देख करके रात के समय में क्या करते थे, अपने जो है दिशाओं का पता लगाते थे। तो देखो, जो तारे हमें किस तरह से वो पता लगाते थे, जो संकेतक तारे जिसे कहते हैं, जैसे कि जो हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं ना जो तारे, उसे बोलते हैं संकेतक तारा। यहाँ पे आप देखो, ये सबसे पहले इसे देख रही है ना, इसी से संकेत लगा के फिर ये ध्रुव तारा कहलाता है हमारा, जिसे हम देख रहे हैं दूर से, हम क्या कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसे ध्रुव तारा कहलाता है। जो
हमें जो दिखाई दे रहे हैं सामने बिल्कुल, उसी से हम जो है दिशाओं का पता लगाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, आपको तारों के साथ ना कभी कुछ वर्ड दिखाई देगा इस तरह से, कभी कुछ लगेगा कुछ नाम लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग तरह का कुछ टैटू दिखाई। आपने बादल में भी देखा होगा, बादल का, खैर यहाँ पे बादल की बात नहीं हो रही है, आपको बता रही हूँ बस एग्जाम्पल के लिए कि बादलों को भी आपने देखा होगा कुछ आकार के कुछ अजीब अजीब से कुछ दिखाई देते हैं। ये ड्राइंग बनी हो, हाथी बनाओ, शेर बनाओ, घोड़ा बनाओ, ऐसा कुछ बना हो, है ना। तो इसी तरह से तारे भी है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लगेगा कुछ बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह से जो है पहले के लोग जो है अंदाज लगाते थे। ये देखो लड़की जैसे अंदाज लगा रही है, संकेतक तारा है जिसे वो पहले देख रही है, और जो उसके सामने फिर उसे जिसे देख रही है वो ध्रुव तारा उसका होता है, यानी कि उसका बीच का तारा, जिसे कि उससे पता चल जाता है दिशाओं का। ये उत्तर के पहले ये दिशाओं का कैसे लगाती है, उत्तर की ओर खड़ी है, जहाँ पे ये तारे जहाँ पे मिल रहे होते हैं ना उसे बोलते हैं, यहाँ पे मिल रहा है वही हमारा उत्तर दिशा हो गया। तो ये इसका उत्तर दिशा हुआ, तो इसके पीछे वाला पश्चिम हो गया, है ना। फिर मतलब इसी तरह से वो क्या करती है, अंदाजे से लगा के, मतलब एक दिशाओं का पता लगा करके फिर पता चल जाता है कि हाँ इधर ये है, इधर ये है, पश्चिम इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है और उत्तर इधर है। इस तरह से पता चल जाता, उत्तर का पता चल जाता था, सारी दिशाओं का पता चल जाता था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा आ रहा है नक्षत्र मंडल। अब किसे कहते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलोगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम लाइन से इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं, है ना। बस पॉइंट आपको समझाने के लिए वो बता रही थी, और पॉइंट ये इसलिए बता दिया कि हम इसको ही समझने वाले हैं, ठीक है। देखो, रात्रि में यानी रात के समय में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यानी कि रात के समय में आपने तारों को देखा होगा, कुछ आकार के बने हुए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो आकार जो बना हुआ तुम्हें प्रतीत होता है ना कि ये कुछ बना है, ये कुछ बना है, तो वही हमारा होता है नक्षत्र मंडल, ठीक है। नक्षत्र मंडल के नाम से उसे हम जानते हैं। अगर तुम्हारा आ जाता है क्वेश्चन कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप यही लिखोगे जो भी रात के समय पे हमें तारों के कुछ आकार बनाई हुई दिखाई देती है, आसमान में हमें कुछ चीज़ों आकार में दिखाई देती है कि ये चीज़ कुछ बना हुआ है, उसे ही हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। उदाहरण के लिए है जैसे कि अर्शा मेजर या बिग बियर, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी कि ऐसा कुछ बना हुआ था आसमान में जब पता किया था, तो ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिया गया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बड़े बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दे नक्षत्र मंडल का, तो यही होगा। नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है हमारा अर्शा मेजर और बिग बियर, ठीक है। ये हमारे दो नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। क्या है, बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला हमारा क्या होता है, नक्षत्र मंडल है। और सप्तश्री यानी कि सप्त सात ऋषि संत, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सप्त ऋषि का मतलब हुआ सप्त सात, यानी कि सप्त का मतलब हुआ सात और ऋषि का मतलब हुआ संत, नहीं सात संत। ये जो है सात तारों का समूह है। क्या है, मतलब इसे बताया गया है कि इसका मतलब क्या हुआ, सात संत, यानी कि सप्त का मतलब सात और ऋषि का मतलब संत। ये जो है सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। किसका है, नक्षत्र मंडल का जो अर्शा मेजर है उसका ही भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों के बारे में क्या करें, तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। ये आपको जैसे कि जानना है ना, जैसे कि और भी चीज़ें आपको जानना हो, तो कोई आपके घर में बड़े हो, पढ़े लिखे हो या फिर दादा दादी हो, उससे आप अगर पूछोगे ना वो आपको बताएंगे तारों के बारे में, ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में, वो किस तरह से क्या करते थे। बुजुर्ग जो थे ना वो बताएंगे किस तरह से हम दिशाओं का पता लगाते थे, वो सब मैं तुम्हें बताएंगे, है ना। कभी मौका मिले, टाइम मिले, दादा दादी के पास रहो तो पूछो, ठीक है। कौन कौन अपने दादा दादी से बातें करता है, जरा कमेंट में जरा बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा
प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन समय का मतलब होता है बहुत पहले की बात है ये, बहुत पीछे जाओ, पीछे के समय में पहले क्या करते थे लोग, रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तारों के हिसाब से, तारों को देख करके कौन सा हमारा संकेतक है और कौन सा हमारा ध्रुव तारा है, फिर वो दिशाओं को ही पता लगाते थे और भी चीज़ों का पहले पता है मौसम को देख के भी, मतलब मौसम विभाग का ऐसे ही मौसम देख के पता चल जाता था कि हाँ आज बारिश होने वाली है, आज नहीं होने वाली, क्या हवाएं चलने वाले, मतलब बारिश होगी नहीं होगी, कैसा मौसम रहेगा, मौसम का भी पता चल जाता था उनको। ऐसा इस तरह से पहले होता था। अब तो खैर सब कुछ बिगड़ चुका है, हमारा इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है हमारे देश में कि अब कुछ पता ही नहीं चलता। आसमान में पूरा धूल मिट्टी कण ऐसे जमे हुए हैं, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो, कब बारिश होगी कुछ पता नहीं रहता, कभी गर्मी कर देता है, कभी बारिश होती है ना। पहले तो मौसम के हिसाब से, अब मौसम आज बारिश होगी तो हो ही जाती थी शाम तक, इस तरह से होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो होता है, जो उत्तर के समय में उत्तरी दिशा को बताता है, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो हमें उत्तर की दिशा को बताता है ना, जो सामने में सबसे पहले दिखाता है, तो वही हमारा उत्तर दिशा होता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने को इसमें भी बताया कि यहाँ से हमें उत्तर दिशा में ये खड़े होकर के जब देखते हैं तो ये ध्रुव तारा दिखाई देता है, समझ जाओ हाँ इधर उत्तर है। ठीक है, इस तरह से पता चलता था। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कहाँ रहता है, आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। इसलिए इसे देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये उत्तर ही है। ठीक है, जब तुम देखोगे तो तुम्हें एक ही स्थान पर दिखाई देगा, ये नहीं कभी इधर कभी उधर ऐसा दिखाई नहीं देगा, हमें एक ही स्थान पर दिखाई देगा। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी कि 7 संत, यानी कि सप्त ऋषि, सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब संत। इसके ये अगर आप रूल समझ जाओगे तो इसके हिसाब से क्या है कि आप जो है मतलब तारों को मिलाना सीख लोगे, इसकी रेखाओं को, तो इससे हम दिशाओं को पता लगा सकते हैं। ये सब जो सीख लेते थे ना वो सब पता लगा लेते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, जैसे कि ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारा को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, ये चीज़ जैसे कि आपने यहाँ पे देखो, जब ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा ना, देखो उत्तर की दिशा में खड़ी है। ठीक है, ये देखो ये तारे से ये बिल्कुल जस्ट इसके सीधे, अगर तारे अगर मिल जाते हैं सीधी लाइन में बिल्कुल दिखाई देगा, ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा सप्त ऋषि है। यानी 7 संत का जो रूल है यही है हमारा, जो सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा उत्तरी साइड है, उत्तरी दिशा है, और इसे ध्रुवीय तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना जो है प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ क्या होती है, जैसे खगोलीय पिंड होता है, जो आसमान में जो भी चीज़ हमें चमकते हुए दिखाई देती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमें आसमान में दिखाई दे रही है तो चमक रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या है, ना तो ऊष्मा होती है ना ही प्रकाश होती है। नहीं, उसमें ना तो गर्मी होती है ना ऊष्मा होती है, ना वो उसमें चमकने की क्षमता होती है। जब ऊष्मा ही नहीं होगी उसके अंदर प्रकाश नहीं होगी, है ना, तो यही है, कुछ में नहीं होती। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब तारे उसके आसपास में जब तारे चमक रहे होते हैं ना, तो उसी से मतलब प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नहीं, उसका जो आपस में मतलब जैसे कि होता है ना टकरा करके उसका प्रकाशित होना, उस तरह से, यानी उसी से प्रकाशित होते थे वो, तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होते थे। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पिंड किसे कहते हैं, तो आप इसे यही बताओगे कुछ खगोलीय पिंड जिसमें कि अपना ना तो प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है, तो वे प्रकाश से दूसरे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसे हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह जो है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
प्लेटेनेट, हाँ प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। यानी ग्रीक भाषा के प्लेंटाई, यानी कि प्लेंटाई शब्द से बना है ये, किससे, ग्रीक भाषा का प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है, परिभ्रमक, मतलब कि चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। इसमें ना तो ये एक आसमान में है, ये चारों तरफ घूम रही है, ये प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, इसलिए हम ग्रह कहते हैं, है ना, हमने पढ़ा। तो हमारी जो पृथ्वी, ये भी एक ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। यानी कि ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से लेती है, सूरज से लेती है, क्योंकि सूरज में ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, चारों ओर सूरज के चक्कर लगाती रहती है, जिससे कि सूरज से रोशनी और प्रकाश दोनों ही लेती है, ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसा कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। जब पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से अगर देखोगे ना, तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई प्रतीत होती है, यानी कि पृथ्वी भी है तुम्हारी ऐसे ही चमकती हुई नजर आएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा टॉपिक यहीं तक था। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ रोचक तथ्य, हम इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी हम बस इसे ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को भी ऐसे ही ऐवी छोड़ कर ना भागे इसको, है ना। कुछ रोचक तथ्य इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। क्या है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि छल्ले अपने इस तरह से कुछ होते हैं ना, जाले टाइप के, तो इस तरह के छल्ले टाइप के कुछ बने हुए हैं, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसी सहायक दूरबीन से ही उसे देखा जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी से क्या है, इन चीज़ों को हम नहीं देख सकते अच्छे से, इसे दूरबीन से ही देखा जा सकता है, जो दूर की चीज़ों को अच्छे से दिखाता है उस चीज़ से। और कौन कौन से ग्रह है बस ये याद रख लो, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, चारों ओर क्या है, छल्ले होते हैं, ठीक है। इनका बस इतना सा याद रखो, और हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा ये भी देख लो, ठीक है। आज हमने पढ़ा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल के उदाहरण क्या है, अर्शा मेजर, बिग बियर, ठीक है, याद कर लेना। चीज़ों को समझ लोगे तो याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चीज़ों को पहले समझो, ठीक है, उसके बाद ही हम उसको याद करेंगे। फिर ध्रुवी तारा किसे कहते हैं, है ना, जो उत्तर की दिशा को दिखाता है उसे हम ध्रुवी तारा कहते हैं, बस इतना सा याद रखना है। ग्रह जिसमें खुद की उसमें प्रकाश नहीं होती उसे ग्रह कहते हैं, है ना। बस हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट जो आने वाला है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।